बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलन बनकर सबको अपने अभिनय से डराने वाले डैनी डेंजोंगपा आज नामी एक्टर बन चुके हैं। इन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए हैं और आज भी दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी की इन बुलंदियों को छूना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने काफी संघर्ष किया है, अपने चेहरे के कारण रिजेक्शन और लोगों के ताने भी सुने। सैटरडे सुपरस्टार में हम आज इनके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। डैनी डेंजोंगपा का असली नाम शेरिंग पेंटसो है। इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। इन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, बल्कि नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अभिनय कर चुके हैं। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट ने तो 2003 में आई फिल्म 7 ईयर्स इन तिब्बत में डैनी के अभिनय के लिए उनकी तारीफ भी की थी। डैनी ने पर्दे पर कांचाचीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे तमाम किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई। लेकिन इस रोल से पहले उन्हें गार्ड की नौकरी मिली थी। उन्हें उत्तर पूर्व के इलाके के आने के कारण उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एलियन की तरह हैं। इंडस्ट्री में होने के बावजूद वो फिल्मी व्यक्ति नहीं हैं। वो अलग थलग रहते हैं। वो बस अपनी नौकरी करते हैं। डैनी ने बताया था कि उनका गांव आखिरी गांव है। उसके बाद कोई घर नहीं, सिर्फ एक जंगल है जो एक सुंदर घास के मैदान की तरफ जाता है। उनके मुताबिक उन्हें स्कूल के हॉस्टल तक जाने के लिए बस पकड़ने के लिए 2 दिन पैदल चलना पड़ता था। उन दिनों हम या तो पैदल या फिर घोड़े की मदद से जाते थे। उन्होंने अपने बेटे को बताया था कि जब वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे। वो जब यहाँ आए थे तो उनकी भाषा, उनका धर्म, चेहरा सब अलग था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनाया। डैनी ने पर्दे पर शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के भाई का रोल किया है। शुरुआत में वह इन रोल्स से सहमत नहीं थे। जब प्रोड्यूसर उनके पास ऐसे किरदार लेकर आए थे, वो कहते थे कि मैं आपको कैसे उनका भाई दिख सकता हूँ, मुझे कास्ट मत करिए, आपकी फिल्म काम नहीं करेगी। डैनी डेंजोंगपा ने साल 1980 में फिल्म फिर वही रात को डायरेक्ट भी किया था। डैनी जब सिक्किम से मुंबई आए तो वह जुहू पहुंचे। उस समय डायरेक्टर मोहन कुमार का नाम चर्चा में था। उन्हें इनके बारे में मालूम था। सिक्किम के कई लोग बतौर गार्ड वहां नौकरी करते थे तो उनके जरिए डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। लेकिन जब एक्टर बनने की बात उन्होंने डायरेक्टर को बताई तो वह हंसने लगे और उन्होंने गार्ड की नौकरी ऑफर की। यही बात डैनी को चुभ गई और उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इनके ही बंगले के बगल अपना भी एक आलीशान बंगला बनाएंगे। डैनी ने दार्जिलिंग के बिरला विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने हीरो बनने के लिए FTII में दाखिला ले लिया था। यहीं इनकी मुलाकात जया बच्चन से हुई थी। वह इनकी कसालमेट थी। उन्होंने इनका नाम डैनी रखा था। उन्होंने मुंबई की बहुत तारीफ सुनी थी और इसीलिए वह काम के सिलसिले में महानगरी आ पहुंचे। दिन भर वह डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दफ्तर के चक्कर काटते थे। रात में उन्हें जहां जगह मिल जाती वहां सो जाते थे। डैनी डेंजोंगपा की किस्मत ने साथ दिया और 1971 में उनको फिल्म मिली मेरे अपने से उन्होंने डेब्यू किया और सकारात्मक किरदार निभाया। लेकिन 1973 में जब उन्होंने BR चोपड़ा की धुन में विलन का रोल किया तो वो फेमस हो गए। इसके बाद इन्हें विलन के किरदार ऑफर होने लगे। 2003 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। डैनी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था। जब वह FTII में पढ़ रहे थे तो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान वह कैंपस से बाहर निकलने में डरते थे, क्योंकि लोग उनको घूरते थे और उन पर खुलेआम गोरखा, चीनी, नेपाली और चिनकी जैसे तंज कसे जाते थे। वह नरक से गुजरे थे। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को मना कर दिया था। डैनी ने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खुद को अमित जी के साथ काम करने से रोकता रहा। मैंने सोचा कि यह बहुत बड़ा अभिनेता है जिसे सबसे अच्छी भूमिकाएं मिलती हैं। अगर मैं उसके साथ एक ही फ्रेम में होता तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं करता। अगर फिल्म हिट होती तो सारा श्रेय उन्हें जाता, लेकिन अगर यह फ्लॉप हो जाती तो उनको दोषी ठहराया जाएगा। मैं मांझी दिवंगत निर्देशक मनमोहन देसाई को भी मना करता रहा, जिन्होंने मुझे अमित जी के साथ मर्द और कुली सहित 4 फिल्में ऑफर की थी। डैनी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता था और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। आखिरी बार एक्टर को फिल्म ऊंचाई में देखा गया था। इसके अलावा वह बाइस्कोप वाला, मणिकर्णिका, नाम शबाना जैसी मूवीज कर चुके हैं। डैनी के बेटे ने एक्शन फिल्म स्क्वाड से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस मूवी में कभी खुशी कभी गम एक्ट्रेस मालविका राज भी नजर आई थी। डैनी ने 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन पहले दोनों ने लंबे समय डेट किया था। इनके 2 बच्चे हुए, रिंजिंग डेंजोंगपा और पेमा डेंजोंगपा।